गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। सारे फार्मर्स जाग जाओ, यही जागने का टाइम है। अकलूज में हूँ मैं, महाराष्ट्र अकलूज, जो एक्सपोर्ट का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हब है। और मध्य प्रदेश में निमाड़ में या जलगांव महाराष्ट्र में बोलते हैं कि दूसरी कोई ख़रीदता नहीं। मैं आपको तीसरी एक्सपोर्ट होने वाला प्लाट दिखा रहा हूँ। चौथा बंच खड़ा है और पांचवा रटून छोड़ रहे हैं। आइए मेरे साथ विज़िट कीजिए। हमें डॉक्टर बलराम किसान और आपे किसान पाठशाला पर बनाना फार्मिंग को 3% से 30% तक ले जाने का जो बीड़ा उठाया था किसान पाठशाला ने 2010 में, आज 8% इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो मैं जो साइट दिखा रहा हूँ बीके बनाना सेकंड कटिंग, थर्ड पील, फोर्थ स्टार्टअप। यस, छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको अगर हम पकड़ेंगे तो काफ़ी साइजेबल जा पाएंगे। यस, उसका खाना रिवर्स होता है ना। उसमें जो हेलो, हाय एंजल, नमस्ते सर। एंजल कहाँ है, थोड़ा गाइड कीजिए। मैंने कुछ फार्मरों को बताया है हम अकलूज में हैं और सेकंड कटिंग हम देख रहे हैं। नमस्ते जी, आइए आइए। मैं सेकंड कटिंग, थर्ड पील रखा हुआ और फोर्थ हार्वेस्टिंग छूटने वाला आइडियल में बतला रहा था। अभी हम इस आइडियोलॉजी पर कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं और आप कैसे विजिट कर रहे हैं अकलूज में? See, actually, if I tell you, the mindset of people is not towards this graph. Yes. It's a different kind of a graph. But that graph, what does it support is this live example. Yes. That how we can keep shifting from F1 to F2 and F3. Yes. And how is this graph supporting? Okay. And this is what is our main aim to visit this particular place to understand. And this is a fruit which is a very sustainable fruit, Okay. which can be reaped over years for many years. Yes. So the mindset of people for planting it and taking the fruit for 1 year or maybe maximum second harvesting and then throwing out is probably not the right ideology. So this is the thought process. आपके ऊपर जो बंच दिख रहा है, आई थिंक मुझे समझ आ रही है कि ये 30 किलो प्लस का है। Yeah. और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, यह जो साइट है फर्स्ट निकल चुका है। यह पहला था, यह सेकंड है। सेकंड का माल कट चुका है, अभी लेटेस्ट कट रहा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की हाइट मेरे से बाहर है। थर्ड की हाइट मुझसे बाहर है और चौथा रखने की तैयारी है। दिस इज फोर्थ। यह रखेंगे चौथा, यह निकल जाएगा, यह निकल जाएगा। और बंच की क्वालिटी और अंदर आएंगे तो आपको देखने में समझ में आएगी। दिस इज 70-30 फार्मिंग। एक लाइन पूरा कचरा है, एक लाइन पूरा खाली है, फिर एक लाइन कचरा है। अभी इस टाइप के बंच को आपको टेका लगाने की आवश्यकता नहीं है। बंच का साइज देखेंगे 35-40 किलो। जब सेकंड थर्ड हार्वेस्टिंग का अगर फ्रूट का जीनोम सही है तो जो बंच निकलता है वह यू आकार में निकलता है, और जिसका जेनेटिक कैरेक्टर सही नहीं है वह वी आकार में निकलता है। बंच निकलेगा और लंबा जाएगा। जैसे मैंने आपको पिछली साइड दिखाया कि वो निकल कर बाहर पूंछ दिखा रहा है। यस, अभी आपको यह पूरा अगर ऊपर से देखेंगे तो यू आकार में है। इसको डंडा लगाने की आवश्यकता नहीं है। आइए, जैसे हम तने की मोटाई को देख करके आगे बढ़े तो हमें समझ में आता है कि प्लांट अनलिमिटेड चल सकता है और फार्मर का और यह ग्राफ बेस्ट हो सकता था। अभी थर्ड और यह फोर्थ। सिंपल सी टेक्निक है जो मैंने समझाया आपको। हर 6 महीने में नया बेबी रखना है तो हर 6 महीने में आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट रहेगी। ये दो निकल देगा, इधर भी बहुत, ये बाकी के सारे निकल जाएंगे, ये सारे निकल जाएंगे। ये जो पहला था इसके बच्चे हैं, ये कुछ काम के नहीं है। दूसरा है उसका ये बच्चा है। अभी जो तीसरा ये हो गया, अब जो चौथा है
उसका ये बच्चा है, तीसरे का बच्चा ये चौथा है। तो एक ही फील्ड में आपको 4th जनरेशन मिल रही है और यह साइकिल कंटिन्यू की जा सकती है अनलिमिटेड समय तक। अगर आपकी फील्ड में बीमारियां नहीं आ रही है, सिगाटोका, बंची टॉप वायरस या निमेटोड, तो इस फील्ड में आपको सिगाटोका नहीं दिखेगा, जंग के धब्बे नहीं दिखेंगे। सिंपल टेक्निक 70-30 फार्मिंग, 30% जगह ऐसी जहां हम चल फिर करें, 70% जगह ऐसी जहां प्लांट चल फिर करे। दिखाता हूं आप प्लांट कैसे चल फिर करता है। दिस इज प्लांट रूट। प्लांट कैसे ग्रो होता है। यह वाइट रूट है, यह भोजन खा रही है, ये पूरा कार्बन बन चुका है, इसे जड़ों ने खा लिया है। ये गलती से टूट गया मुझसे हिलाने में। ये बनाना रूट है ये। दिस इज बनाना रूट। अगर इस तरह का वातावरण है पत्तों के नीचे तो यहाँ हवा रहेगी, और इस तरह का वातावरण है तो यहाँ कीचड़ रहेगा। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, यह प्लेटफॉर्म आपकी बीमारियों को आने नहीं देगा। ये पूरा रूट है ये देखेंगे अपन 1 2 3 4 और सेंटर में है। यस, होल रूट। दिस इज वाइट रूट। ये भोजन करना रेडी कर रही है। ये ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो गया है इधर। यह रूट होना चाहिए। जितनी वाइट रूट एक्टिवेट रहेगी उतना न्यूट्रिशन अपटेक करेगी। आप अगर प्लांट को पूरा होल समझ लो तो पूरा डार्क कत्थई कलर का गया है बंच, डंडे का साइज। अभी यहाँ पर निसन्नी चाहिए, जो मैंने बतलाया था कि पहले से दूसरा 20% ज़्यादा हाइट लेगा, अभी तीसरा इससे 20% ज़्यादा बाहर जाएगा अगर यहाँ पर डिस्टेंस है तो। चौथे में हम क्लेम करते हैं अगर आप 5/9 पर हैं तो चौथा हार्वेस्टिंग आपका 50 kg का आएगा। जो इंडोनेशिया का क्लाइमेट है वहाँ की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में, हम महाराष्ट्र में, अकलूज में 45 to 47 डिग्री टेम्परेचर पर जाते हैं। जकार्ता में, लंपंग में 35 के ऊपर जाता नहीं। वहाँ पर जब हम डिस्टेंस लेकर ग्राफ करेंगे तो यह बंच एक निसन्नी लेकर के काटना पड़ेगा, और बंच का साइज चौथी हार्वेस्टिंग में 50 kg, 40 kg, 45 kg से कम नहीं आएगा पर प्लांट। तब हम आपको बात करेंगे कि 4th हार्वेस्टिंग से पर एकड़ हम 40 to 50 टन लेंगे, और वह कैलकुलेशन जाएगा आपका पर हेक्टर लगभग 100 टन प्लस, पर हेक्टर 100 टन प्लस। और ये हर 4 साइकिल के बाद, और ये हर 6 महीने में आएगा। तो एवरेज आपकी यील्ड 4 टाइम हम बढ़ा रहे हैं। एक तो 6 महीने में हार्वेस्टिंग ला रहे हैं, दूसरा एकड़ेज उत्पादन डबल कर रहे हैं। एवरेज उत्पादन आ रहा है हमारा 20 to 25 टन, बट हम जा रहे हैं 40 to 50 टन पर एकड़, और हेक्टर पे जा रहे हैं 100 to 120 टन। जो मैं वहाँ विजिट करके आया तो वहाँ के अभी तक के लेख थे कि 60 टन के ऊपर जाते नहीं, और यह मैं आपको 2nd हार्वेस्टिंग का दिखा रहा हूँ। जब 3rd और 4th हार्वेस्टिंग का आप देखेंगे तो आप वज़न, आप अपनी आंखों से बताएं वज़न कितना है। ये 2nd हार्वेस्टिंग का वज़न आप काउंट करके बताओ कितना है। अभी ये मैच्योर्ड होना बाकी है। अभी तो अभी इसका मैच्योरिटी आना बाकी है। इसमें अभी 38 कैलिबर का ही क्लैंप आया है। ये पंजा खिलना बाकी है। बंच का साइज देखिए, आपके साथ में खड़े हो क्या हाइट आता है देखिए। ये लगभग 38 kg पे जाएगा ये 2nd हार्वेस्टिंग में। सिंपल सी टेक्निक है, हम अगर उन चीज़ों को फॉलो कर लें तो हम इससे काफ़ी बाहर निकल जाएंगे कि हम बनाना फार्मिंग को एज ए बिजनेस करें या फार्मिंग करें। 2010 से आज तक जो बनाना को समझा, जिया, एक होता है फार्मिंग करना, एक होता है बिजनेस करना, हम बनाना में जी रहे हैं। तो जो 2010 से 24 तक की हमारी जर्नी है,
14 साल वह आपको रेडीमेड प्लेटफॉर्म पर मिली है कि 1 2 3 स्टेप्स लीजिए और गो थ्रू होइए। सही बात कर रहे हैं। अभी ये साइड देखने के बाद आपके क्वेश्चन बताइए। शायद ये देख लेना, दो सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन आप बताएं, ये सब देख लिया मैं। एंजल, Yeah. जो हम फार्मर से क्लेम कर रहे हैं वह कितने प्रतिशत इस साइट को देखकर आप बता पाएंगे कि हम पहुंच रहे हैं? 200. 100%। I won't say 101. I will say 200 because it's a live example. आपके पीछे जो पेड़ है उसका सेकंड हार्वेस्टिंग हो चुका है, Hmm. थर्ड आपसे ज्यादा हाइट में है, Yeah. और और फोर्थ fourth पे भी नीचे खड़ा है। Ready. सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सही। यह साइकिल बनाना में अनलिमिटेड साल तक की जा सकती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे भारत को एक और लाइन देना चाहूँगा। पूरे भारत में 3% एक्सपोर्ट हो रहा था, उसको हमने 30% पर ले जाने का क्लेम किया, और 30% में हम 8 से 9% तक इंडिया में गेन कर चुके हैं। अब यूरोपियन कंट्री और रशियन कंट्री में माल जो भेजना है इंडिया से, अभी गल्फ़ कंट्री में जा रहा है, और फार्मर एक ही बार लगाकर अनेक साल तक फार्मिंग करे, उसके लिए यह कोई सा ग्राफ नहीं है। 7x7 डबल ड्रिप, 1 एकड़ में मात्र 900 पौधे, 800-900 प्लांट, जो आपकी एवरेज यील्ड को 50 टन पर एकड़ पर 5वें साल इस्टेब्लिश करके हर 6 महीने में 50 टन आना, और पर एकड़ आप साल में 100 टन आउटपुट लेना, तो आपका क्या रेट माल बिक रहा है, कितना खर्चा हुआ है, सारी बातें गौण हो जाती है। आप इस प्लांट से जो ये कट गया, इसके बाद ये बच्चे को कोई न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो, तो इसका केवल और केवल आपने पहली फील्ड रेडी करना, ड्रिप लगाना, और पहले स्टार्टअप में आपने जो फर्टिगेशन किया, प्लांट खरीदा और ड्रिप लिया, उसका जो पहले साल का खर्चा है, दूसरे में प्लांट नहीं, ड्रिप नहीं और बहुत ज़्यादा फर्टिगेशन नहीं, तीसरे में ज़ीरो फर्टिगेशन, चौथे में केवल पानी प्रबंधन और साफ सफाई। अभी यह जो बेबी आएगा इसी का पूरा न्यूट्रिशन लेगा और वह पूरा चलेगा 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग, और साल में 2 बार। अभी आपका 5 रुपए किलो बिक रहा है या 25 रुपए किलो बिक रहा है, मैटर खत्म। फार्मर जब पहले साल बहुत ज्यादा खर्चा करता है और 365 दिन में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब डाउनफॉल आता है, फिर अप होता है, फिर डाउन आता है, फिर अप आता है, तो ये उतार चढ़ाव चलता है। ट्रैप में अटक गए कि हमने 1 साल में ही कमा कर निकलना है, दूसरे साल लेते आएगा नहीं, तीसरे साल लोगे नहीं, तो बनाना फार्मिंग आपके लिए सस्टेनेबल नहीं है। पहला साल आपका एस्टेब्लिश होने का है, दूसरा साल आपका रिकवरी का है, तीसरा साल आपका पैसा कमाने का है, और चौथे, पांचवें, छठे साल से मुनाफा ही मुनाफा है। मुनाफा कमाना है। सिंपल सी टेक्निक है, आप सभी फॉलो कर सकते हैं, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में यह टेक्निक फॉलो कर सकते हैं, और किसान पाठशाला फ्री में गाइड कर रहा है। बने रहो, सीखते रहो। थैंक यू।